नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यभट्ट टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों में हलचल तेज हो गई है और इस दौड़ में राष्ट्रीय लोक मोर्चा भी पूरी आक्रामकता के साथ ताल ठोक रही है। डिजिटल युग की चुनावी रणनीति को अपनाते हुए रालोमो ने अंतिम चरण में पहुंचा दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माधव आनंद के मुताबिक यह हाईटेक वॉर रूम इसी महीने के अंत तक पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा और इसके जरिए 243 विधानसभा सीटों की हर गतिविधि पर पैनी नजर फिलहाल स्टैंड रोड स्थित कैंप कार्यालय में दर्जन भर सोशल मीडिया प्रोफेशनल्स पार्टी की नीतियों, घोषणाओं और कार्यक्रमों को विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर अपडेट कर रहे हैं, लेकिन योजना इससे कई बड़ी है। पार्टी इस टीम को और आगे विस्तार देने जा रही है। वॉर रूम में आईटी एक्सपर्ट्स के साथ साथ राजनीतिक विश्लेषकों को भी शामिल किया जा रहा है ताकि पार्टी की चुनावी रणनीति वैज्ञानिक आधार पर और जमीनी सच्चाई के साथ तय हो सके। रालोमो के लिए ये वॉर रूम सिर्फ प्रचार का माध्यम नहीं बल्कि पूरे चुनाव अभियान की धड़कन बनने वाला है। इसमें न सिर्फ पार्टी से जुड़ी खबरों, कार्यक्रमों और गतिविधियों की निगरानी होगी बल्कि हर विधानसभा क्षेत्र से जुड़ी शिकायतों, जन भावनाओं और सुझावों को भी रियल टाइम में दर्ज किया जाएगा। इन सूचनाओं का विश्लेषण कर उन्हें पार्टी नेतृत्व तक पहुंचाया जाएगा ताकि चुनावी फैसलों में जमीनी फीडबैक की अहम भूमिका हो। रालोमो का दावा है कि वह एनडीए के अंतर्गत न सिर्फ अपनी हिस्सेदारी वाली सीटों पर दमदार उपस्थिति बनाएगा बल्कि गठबंधन के अन्य दलों को भी रणनीतिक मदद देने का काम करेगा। इसका संचालन भी वॉर रूम के माध्यम से होगा। एनडीए के अन्य दलों के कार्यक्रमों के साथ समन्वय, साझा सभाएं और बूथ प्रबंधन से लेकर स्थानीय स्तर पर ग्राउंड इंटेलिजेंस तैयार करने की जिम्मेदारी इसी डिजिटल हब के कंधों पर होगी। विशेष बात यह है कि रालोमो वॉर रूम हर सीट के प्रत्येक बूथ पर भी फोकस कर रहा है। पार्टी की योजना है कि जिन सीटों पर वे चुनाव लड़ेगी वहां हर बूथ पर एक पार्टी प्रतिनिधि की तैनाती की जाएगी। ये प्रतिनिधि स्थानीय मतदाता फीडबैक, विपक्ष की गतिविधियों और संगठनात्मक कामकाज की रिपोर्ट सीधे वॉर रूम को देगा। इससे पार्टी को हर इलाके का पल पल का हाल मिलेगा और समय रहते रणनीति में बदलाव किया जा सकेगा। माधव आनंद के मुताबिक अब चुनाव सिर्फ जनसभाओं और पोस्टरों से नहीं बल्कि डाटा विश्लेषण और डिजिटल सक्रियता से जीते जाता है। हम उसी दिशा में तैयारी कर रहे हैं। रालोमो तकनीकी दृष्टिकोण से एनडीए का सबसे संगठित और तत्पर सहयोगी बनेगा। पार्टी का यह डिजिटल केंद्र सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहेगा, इसे भविष्य में संगठनात्मक विस्तार और नीति निर्धारण का स्थायी सेंटर बनाने की योजना भी पार्टी नेतृत्व के द्वारा की जा रही है। बिहार की राजनीति में जहां बड़े दलों के बीच सीटों की खींचतान और जातीय समीकरणों की गहमागहमी चरम पर है, वहीं रालोमो ने चुनावी ट्रैक पर डिजिटल रफ्तार से दौड़ लगानी शुरू कर दी है। देखना यह होगा कि यह हाईटेक रणनीति उसे कितनी राजनीति बढ़त दिला पाती है। लेकिन इतना तो तय है कि मैदान में उतरने से पहले ही रालोमो ने अपना मोर्चा संभाल लिया है। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।